पे हर आंगन हर गली गली के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। माँ बाबूजी तुम्हें भेजे विदेश पढ़ने लिखने के लिए कि तुम्हें ये सब करने के लिए। और वो लड़का कौन था? वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था। तुमको निशा के साथ कंपटीशन करने का कोनो जरूरत नहीं है। निशा को नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने दो, तुम असेंबली के चुनाव में खड़ी हो जाना। सच? दीदी तो खाली ऑर्डर हमरा के देना, मुझे कतवा गर्दन काट के काल हम चढ़ा देम गोड़ में। ना पुत्र, हम उरजनवा के एगो चांस देवे के चाहता नहीं, आखिरी चांस। या तो वो विजय कंतवा की लीला समाप्त करी या ओकर खुद के लीला समाप्त हो जाए। आप हमारे जान बख्शे, हम आज से आपके पुजारी। आप जो बोले सो कर। मतलब उसको विश्वास हो गया कि तुम उसके लिए काम करोगे। वो हम का जाने, घाक है साला, इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेगा। घर में तो सब कोई संस्कार भूल रहे हैं, कौनो विचारे नहीं रहा केकरो पास। कुसुम तुम्ही को बोल रहे हैं, आरती करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पतिदेव के पांव छूने चाहिए। पांव छू लेने से कौनो पोजीशन डाउन नहीं हो जाएगा तुम्हारा। दो नाव पूतो फलो, खुश रहो हमेशा, और हमेशा इसी तरह मुंह फुला के रखो। का जमाना आ गया है। इस घर में तो आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब ज्यादा मुंह मत खोली और नीति संस्कार के पाठ हमरा के मत सिखाई। रवा संगे हमारा आशीर्वाद बा, चुपचाप से जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। अब जाई का भइल? सुथनी जैसे मुंह काहे सुखावले बानी? ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो हम कोनो आगम जानी बाबा है कि हमरा का कोनो सपना आइल बा? अब का बात बा बताई। हम तो इस घर में अनाथ का बराबर है, अनाथ का बराबर। ऐसन काहे बोला तानी मेहमान बाबू? अभी हम जिंदा बानी। इस तरह से नॉमिनेशन बजाएंगे तो सब कोई बोलेगा नहीं, इतना बड़का खानदान का दामाद ऐसे नॉमिनेशन बजा रहा है। हे भगवान, ऐसन कवन गलती हो गई हमरा से जो ऐसन बकलोल दामाद मिलल हमरा के वकील बना देलस तोरा के? तोरा दिमागवा में भूसा भरल बाका? तोरा बुझात नहीं खे कि काहे ढोल नगारा नेकी बजवावत? काहे नहीं बजावत बताएंगे आप। तोरा ससुर जी के मरला अभी ज्यादा दिन नहीं खे बीतल। सादा सादा जाइबा तो पब्लिक के सिंपैथी वोट मिल जाई और जीत जाइबा, बुझला? पब्लिक के दिल कैसे जीतबा ई सीखा, पब्लिक के दिल खुश कैसे करी ई सीखा, ना तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाइबा। ए दीदी ए, ते बोला तारिस तो इनका बुझाता इली है पब्लिक की सिंपैथी। तू इतना बोलू है इनका दिमाग में घुसल हुई कुछ हो। एगो कहावत है नु कि माथा मुड़वा के पानी गिरे नहीं, पानी सीधे नीचे ढरक गई। तनु कुकुर के पूंछ में तेल लगेबे नु तो सीधा ना होई। कुत्ता किसको कहा आपने? किसको कहा कुत्ता? बताइए कितना बड़ा कुत्ता है हम, बताएं क्या? छोड़िए, आपका बताइएगा कितना बड़ा कुत्ता है, हमको नहीं पता है। और कौन नहीं जानता है कुत्ता क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा भौंकिएगा, दांत दिखाइएगा, और ज्यादा हुआ तो पाँव उठा के अब पोंछ हिलाइएगा। और क्या देख रही हैं आप? हाँ? इस घर के दामाद का कितना बेइज्जती हो रहा है और आप तमाशा देख रही हैं। अब ठीक है, देखिए तमाशा, अब हमारा तमाशा देखिए। कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हम, कोई नॉमिनेशन नहीं, बस जा रहे हैं हम। रुकी, हमार सब्र के इम्तिहान मत ली और हमार दामाद भैला के नाजायज फायदा मत उठाई। अब पानी नाक से ऊपर हो गई बा, चुपचाप जाइए और नॉमिनेशन दाखिल कराई। जो आपका भाई है ना, वो हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं, हमें ही है जो झेल रहे हैं। तू तो और दिमाग खराब कैले बाड़ा। रूस गईले नु मेहमान जी, मनावा जाके माफी मांगा। माफ कर दीजिए मेहमान। माफी मांग रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? जवन भइल तवन भइल दामाद जी, अब खुशी खुशी जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। जाई। कुसुम पंगे पकड़ा।
भैया जी किस खुशी में ढोल बाजा बज रहा है? बात नहीं मालूम। अरे निशा भौजी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, इसलिए बाजा बज रही है। नाचो। वाह भाभी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप ना एकदम मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लग रही हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रियली? थैंक यू बेबी। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही हैं। देखना मेघा, वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगी। देखा, आई वॉज राइट। पॉलिटिक्स में आपकी इंटरेस्ट काफी गहरी है। मेम साहब, सिर्फ गहरी नहीं, काफी ऊंची भी है। यू नो व्हाट, एक्चुअली आई वाज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। अच्छा। पॉलिटिक्स में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तब की हुई पढ़ाई अब काम आएगी। भाभी, मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मेघा जी, आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप तो पॉलिटिशियंस की जैसे बोलने लगी। बेबी आई एम प्रैक्टिसिंग। अरे अरे, कार ननद भौजाई में भरत मिलाप होता। माँ खुश रहा, हमेशा ऐसे ही हंसत मुस्कुरात रहा दुबे। ठाकुर जी तो हर मन के हर साथ पूरा करें। बस माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये चुनाव जीत जाऊं और इस घर खानदान का मान सम्मान और बढ़ाऊं। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोरे साथ बा। और ये चुनाव का देखियो, तू एकरा से बड़का बड़का चुनाव जीतत रहबू। बस एक बेर मेन गेट खुले के देर बा, फिर तो हर हाथ कोई पकड़ पाई का। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी, आप इतनी तेज और इतनी शार्प हैं कि आपको आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों मम्मी? एकदम ठीक। दुल्हन, आज से तोहार जिंदगी के एगो नया रास्ता शुरू होके जा रहा बा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करब कि तोहरा की नया रास्ता पे आगे बढ़े के शक्ति दीस। माँ, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ मिली, जिसने मुझे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। सचमुच मैं सीरियसली बहुत किस्मत वाली हूँ। अरे किस्मत वाली तो हम बानी कि तोरा जैसन पढ़ल लिखल और तेज पुतौ मिलल हमरा। सच हमरा नाज होता अपन बेटा के पसंद पर। वाह, क्या बात है। दोनों सास बहू एक दूसरे की तारीफ किए जा रही हैं और देख भी नहीं रहे कि इस घर में कोई और भी है, उससे भी तारीफ की जरूरत हो सकती है। ये अंग्रेज लड़की, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत मत गावा। समझ में नहीं आया। कैसे बुझबू, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न बाड़ू नु। अच्छा दुल्हन, अब जाके तनी बाबा और विजयकांत के आशीर्वाद लेला। शुभ काम में जाए से पहले घर के बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद ले बहुत जरूरी होखेला। जी ठीक है माँ। चलो चल खुरपी। हाँ, ये बम्बई का नंबर है, लिखो 98212 57611। हाँ, बात कर लो, काम हो जाए। और बिटिया? बाबा, मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, ठाकुर जी का कृपा हमेशा तुम पर बना रहे। ठीक है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ बात तो है, तुम्हारा चेहरे से साफ लग रहा है। समझ गया तुम्हारे मन में क्या खटक रहा है। आज तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दिन है, तुम नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हो और हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। क्या ही बात है ना? पापा, मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और ऐसे मौके पर आप ही नहीं है। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा बिटिया, पॉलिटिक्स में कभी कभी कुछ अनचाहा भी करना पड़ता है। धीरे धीरे सब समझ बुझ जाओगी तुम।
नहीं बाबा, मैं नहीं समझी। बैठो। बिटिया, हम नहीं चाहते कि लोग तुमको एक कमजोर औरत समझ बैठे। लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि ये घर की औरत जब नॉमिनेशन फाइल करने गई तो पूरा घर खानदान उसकी सुरक्षा के लिए पीछे लग गए। अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि बब्बन की हत्या के बाद हम लोग उसके घर परिवार से डर गए। समझे? जी समझे। लेकिन बाबा, अगर घर और परिवार वाले साथ में चले तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम इत्मीनान रखो। हम भले यहाँ बैठे हों, बाकी यहाँ बैठे बैठे हमारा निगाह हमेशा तुम पर बना रहेगा। मतलब? रितेश, लल्लन, लखन सब लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तुमको चिंता फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। और रहा हमारा बात, तो हम हमेशा तुम्हारे पीछे हैं। तुमको कभी भी किसी भी चीज का जरूरत महसूस होगा तो उसके पहले हम तुमको वो चीज मुहैया करा देंगे। बुझ गई? धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आपको और आपके दिमाग को समझने की। पापा, मुझे आपके जैसे बनना है। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। सिखाएंगे ना आप? जरूर सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? तुमको नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे? ठीक है बाबा, हम चलते हैं। जाने के पहले विजय से मिल लेना, अच्छा लगेगा उसको। अपने बड़े होने का एहसास होगा। ठीक है, नमस्ते। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे अरे अरे, ठाकुर जी का कृपा रहा तो जीत तुम्हारा ही होगा। ए लल्लन, चलते हैं। कैसा रे? बस बढ़िया भैया, जैसे ही आपका फोन गया बस हम तुरंत चल दिए। सब ठीक ना? बस बढ़िया। मंटू ठीक ठाक है ना? हाँ सब बढ़िया है। इसको ऊपर का कमरा देखा भैया, कोनो खास फंक्शन बा का? अरे भाभी नॉमिनेशन फाइल कर रही है। बताएंगे सब, बताएंगे। जा और क्या है? और बढ़िया। तोहार गर्दन बहुत ऊंचा हो गई होई। हाय हाय, तब से खड़ा होके ओतहू के जुलूस देखत बाड़ू।
तू तो सोचत होगबो कि तोहार पता हो इंदिरा गांधी बने जा रही बिया का? रुका, जात कहाँ बाड़ू? साच बात सुने में तीत लगा था। कभी सोच लो हो कि तू का कहलू हो? रुआ का कहे चाहता नहीं? ई घर के इज्जत के घर के बाहर महाराजगंज के गलियन में दर दर वोट मांगे खातिर भेज देलो। खानदानी औरत इहे कर ले? खानदानी औरत के गोड़ एक बार जो घर से बाहर निकल गई तो ओकर भगवान ने मालिक बाड़े। दीदी जी, चुनाव लड़े में कोनो गलत बात नहीं की। हमरा जे ठीक बुझाइल से हम कहनी और ई बात पे रुआ से हम कोनो बहस करे की जरूरत नहीं के समझी। अच्छा, तो अब हमरा से बात करे के नहीं के चाह। काल जो तोहार पुतहु चेयरमैन बन गईलस तब तो तू का करबू? तो एमे कौन बात बा? हमर पुतौ पढ़ल लिखल बिया, चेयरमैन तो बनिए सकेले। हाँ, वो चेयरमैन बन जाई तब तो तू बन जाइबो ई घर के प्रधानमंत्री। तब दोनों सास बताओ मिलके हम सबके जेले हराम कर देबू। काहे अंटसन बोली ले दीदी जी? हम अनसन बोलतानी, हां हम अनसन बोलतानी। और तू जो कियल बाड़ू बहुत निमन काम कइल बाड़ू। अपन पथौ के घर के बाहर मर्दन के साथ गुलछर्रा उड़ावे के भेज देलू। ई बहुत निमन काम है। खानदानी औरत यही कर ले। जे मुंह में आवेला से बोलती है। रुआ के होश में क्या कहता नहीं? हाँ, हम बोलतानी। अरे जब से ई तोहार बम्बैया पोता आई इयल बाड़ू, तू सास पथौ मिलके हमरा पे हुकूमत चलावता। अरे का कहीं नहीं है। हां, तू का कहीं नहीं है। अब का बाकी रह गेल बा? हां, हाथे घोड़े चलावे बाकी रह गेल बा ना। ई ले चप्पल साथ हमरा ऊपर, ले साथ हमरा ऊपर। साथ से बुआ की क्या हो रहा है? क्या नहीं ये सब? क्या नाटक लगा था हमने? चुप करा। अभी तक तो घोड़े हिली नात रहे, अब बछड़िया पन बनावट लागल रहे। तू चलावे हमरा पर टोला। चलावा। चुप, मैं खा चुप। तू जा यहां से। तेरे बीच में पड़े के नहीं खे। अरे चुप करा। बोले दे के कहीं के पैदा भइल छोकरी हमरा पे हुकुम चलावत है। जाए दे। देखनी हां, ये घर में हमार का इज्जत है। अरे अगर आज हमार भाई जिंदा रही तो का हमरा के ही दिन देखे के पड़ी। दीदी जी हम गौर पड़े ताली। चुप करा। ओ देखनी है तोहार नाटक। पहले हमरा सर पे जूता मार, फिर का गौर पड़ा ताली। अब हम घर में 1 मिनट ना रुकी। 1 मिनट ना रुकी। दीदी जी हमारी बात तो सुनी। दीदी जी काहे ऐसे कहता नहीं? हम घर में रुक के अरे जी घर में छोड़ पड़ के इज्जत नहीं के वो घर में रुक के का करी हम? 1 मिनट ना रुकी। संभाला। दो लोग सब लोग मिलके संभाला। ये बात का मतलब अरे दीदी सुनो। दीदी जी जाने दीजिए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत